इंदौर में इस समय ऐसी आग सुलग रही है जो प्रदेश सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। ये आग है छात्र सत्याग्रह की। छात्रों युवाओं के तेवर की आंच धीरे धीरे पूरे प्रदेश को तपा रही है। रोजगार, सरकारी भर्ती, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं, ओबीसी आरक्षण, व्यापम भर्ती परीक्षाएं, बेरोजगारी भत्ता, संविदा भर्ती, ये वो मुद्दे हैं जिनके लिए छात्र छात्राएं सत्याग्रह कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि छात्र पढ़ाई की तैयारी छोड़कर आंदोलन, सत्याग्रह, प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। आइए देखते हैं डिजियाना न्यूज की खास रिपोर्ट। इंदौर के दीनदयाल पार्क के बाहर इन दिनों सैकड़ों छात्र छात्राएं सत्याग्रह कर रहे हैं। नेशनल एजुकेटेड यूथ यानी नेयू के बैनर तले ये छात्र रोजगार, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं, ओबीसी आरक्षण, व्यापम भर्ती परीक्षाएं, बेरोजगारी भत्ता, संविदा भर्ती, आउटसोर्सिंग भर्ती बंद करने सहित कई मांगों को लेकर बड़ी संख्या में छात्र व अभ्यर्थी सत्याग्रह कर रहे हैं। छात्र इस बार सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है। छात्रों ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है। छात्रों ने 2018 के बाद से लगातार प्रभावित हो रही पीएससी, व्यापम भर्ती परीक्षाओं और रिजल्ट के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। भाई रंजीत भाई, आप लोग राधे भाई, आप लोग लगातार 21 तारीख से यहाँ पर सत्याग्रह चला रहे हैं। क्या बेसिक मांगे आपकी? और स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पढ़ने आए हैं लेकिन उनको आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी हैं? परिस्थिति यही बन गई कि लगातार 4 वर्षों से कोरोना के नाम पे ओबीसी आरक्षण के मुद्दों पे सिर्फ सरकार सारी वैकेंसियाँ लटकाए रखी है। इनके सारे काम सरकारी काम हो रहे हैं, लेकिन जो छात्रों के जो बेचारे गाँव से आए हैं, गरीब परिवार के मजदूरों के बच्चे, उनकी कोई भी मांग मानी नहीं जा रही। हर कोई छात्र जा रहा था भोपाल तक, लेकिन उनको डंडे पड़ रहे थे, कुछ ना कुछ कारण बना के पूरी सरकार उनको मारती थी। तो हमने ये भर्ती सत्याग्रह लेके सारे जितने भी पूरे मध्य प्रदेश की सारी सरकारी विभाग की वैकेंसियों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। उसमें जो हमारी जो मांगे हैं प्रमुख वो है कि जो है एमपीपीएससी की जो 2019-20-21 की भर्तियाँ पूरी की जाए। उसके बाद जो है 1 लाख भर्ती की जो ये बात कर रही है सरकार, जिसमें आपका व्यापम हो गया, आपके पटवारी हो गया, एसआई हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, स्टेनोग्राफर और यूनिवर्सिटी के जितने भी पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च भी जितनी भी हो रही हैं वो भी पद खाली है, उनको लेकर है। दूसरा, हम लोग बेरोजगारी भत्ते की मांग कर रहे हैं। 5,000 हम बेरोजगारी भत्ता मांग रहे हैं। वो भी इसलिए मांग रहे हैं कि देखिए, जिस दिन से सरकार कोई भी नोटिफिकेशन निकाल देती, बच्चा गांव से या शहर का वो आके क्या करता है, सबसे पहले कोचिंग में ज्वाइन करेगा, कोचिंग की फ़ी देगा, फॉर्म डालेगा, उसके खाने की रहने की व्यवस्था। तो 5,000 रुपये इसीलिए डिमांड करो। आज की इस महंगाई के दौर में 5,000 तो भी कम मांग रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस दिन से नोटिफिकेशन निकले उस दिन से उसके ये सरकार 5,000 रुपये भत्ता दे, जब तक कि उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाए। ये हमारी मांग है। फिर जो शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 के पद वृद्धि किया जाए, उनमें सारी भर्ती किया जाए। फिर एक जो संविदा शिक्षक का एक जगह बहुत बड़ा दाग है, जिसके कारण बहुत लोग परेशान हैं, पूरे परिवार उनके एक आत्मसम्मान की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। तो वो संविदा शिक्षक जो भर्तियाँ शिक्षक हो या किसी भी विभाग में हो, आउटसोर्सिंग, वो बंद की जाए। फिर एक जो महत्वपूर्ण मांग है, सरकार बोलती है हमारे पास इतने पद नहीं है सरकार में। तो सब लोग ये सवाल करते हैं कि इतने पद है ही नहीं सरकार में, पर प्राइवेट भी होना चाहिए। हम सरकार को फार्मूला दे रहे हैं, जो आपने 58 से 62 वर्ष किया था उसको आप वापस से 58 वर्ष कर दीजिए, 65 ना करके उसको 58 वर्ष कर दीजिए, ताकि 10 लाख लोग रिटायर्ड होंगे तो 10 लाख लोग नए भर्ती भी होंगे और कुछ लोगों के प्रमोशन भी होंगे, मतलब इंटरनली। और इनकी जो सैलरी आप देखोगे ना, जो 58 से 62 हुए, इनकी 3-3 लाख सैलरी हो चुकी है। अब जब बच्चा पहली बार ज्वाइनिंग करता ना, तो इनिशियल स्टेज पे 50,000 रहती है, वहाँ 3-3 लाख है। तो एक ही जगह आप एक जने को जो सैलरी दे, उसमें 6 लोगों की नौकरियाँ होगी। तो इस तरह की हमारी मांग है। फिर ये दरअसल छात्रों ने इस बार आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। छात्र लोक सेवा आयोग के 2019, 2020 और 2021 की भर्ती, ओबीसी आरक्षण मुद्दा, व्यापम के 1 लाख पद, एसआई, पटवारी, कांस्टेबल, एग्रीकल्चर, बैंकिंग और अन्य भर्ती परीक्षा, रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष करने, शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 की पद वृद्धि, 5,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने, संविदा भर्ती और आउटसोर्सिंग भत्ता बंद करने सहित अन्य मांगों के साथ मैदान में है। इन्हीं मांगों को लेकर छात्रों ने सत्याग्रह शुरू किया।
है और इसका उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश के युवाओं की जो तमाम मांग है, जो अलग अलग प्रकार की जो वैकेंसियां रुकी पड़ी है, चाहे वो पीएससी की मांग हो, एसआई की मांग हो, पटवारी की मांग हो, कांस्टेबल की जो परीक्षा है, टीटी के जो 51,000 पद वाली है, पुलिस की जो रुकी हुई है, भर्तियां रुकी हुई है, इन सभी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के समस्त के छात्र संगठनों ने एक साथ कंबाइन रूप से भर्ती सत्याग्रह चालू किया है। और इस बार ये भर्ती सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती है। इस बार हमने आर या पार की लड़ाई का ठाना है, क्योंकि हर बार हम एक दिन का रैली करते हैं, करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार उसको दबाने में सफल हो जाती है। किंतु इस बार हम शांतिपूर्वक लंबा आंदोलन करने जा रहे हैं और ये सरकार जब तक नींद से नहीं जागेगी, जब तक युवाओं की बात नहीं मानेगी, तब तक युवा यहाँ पर बैठा रहेगा। आज युवा सड़क पर आने को इसलिए मजबूर हुआ है क्योंकि सरकार युवाओं की बात नहीं मान रही है। जो भोपाल में जो राजमहलों में जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं युवाओं को दरकिनार कर रहे हैं। आप ये जो पूरा आपका आंदोलन है, क्या इसमें प्रदेश भर के छात्रों को आप लोग सम्मिलित कर रहे हैं? जिले के जो युवा है उनको सब शामिल कर रहे हैं आप लोग? इस पूरे आंदोलन के दौरान जो हमारी टीम है, एक तो यहाँ सत्याग्रह चलेगा, उसके साथ ही हमारी जो नेयू की टीम है वो अलग अलग जिलों में जाएगी, अलग अलग छात्रों से बात करेगी, जो लाइब्रेरी में जो लोग बैठे हैं उनसे बात करेगी और मध्य प्रदेश के एक एक युवा तक इस आंदोलन को हम पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश के एक एक युवा को इससे जोड़ेंगे और ये जो पूरा आंदोलन है इसको जन आंदोलन बनाएंगे। इस संयुक्त आंदोलन में सत्याग्रह के अलावा छात्रों के दल ने अलग अलग जिलों में पहुंचकर छात्र संगठनों, युवाओं से समर्थन जुटाया है और यही सरकार के लिए परेशानी का कारण बनता दिखाई दे रहा है। छात्रों युवाओं ने जिस बड़ी संख्या के साथ पैदल मार्च निकाला था, उससे शासन प्रशासन को युवाओं की ताकत का अंदाजा हो गया है। छात्रों की इन मांगों पर जल्द ही निर्णय नहीं लिया गया तो अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। छात्र छात्राओं के इस आंदोलन में मुद्दों की बात करें तो रोजगार, सरकारी भर्ती, सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर ये मांगे हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं, ओबीसी आरक्षण, व्यापम भर्ती परीक्षाएं, बेरोजगारी भत्ता, संविदा भर्ती, आउटसोर्सिंग भर्ती बंद करने सहित कई मांगे भी है। छात्रों के पैदल मार्च में जब हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी तो शासन प्रशासन को भी पसीना आ गया। नेशनल एजुकेटेड यूथ यानी नेयू के बैनर तले छात्र भर्ती सत्याग्रह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2019, 2020 और 2021 की भर्ती प्रक्रिया, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, व्यापम के 1 लाख पद जिनमें एसआई, पटवारी, कांस्टेबल, एग्रीकल्चर, बैंकिंग और अन्य भर्ती परीक्षा, रिटायरमेंट की उम्र 65 से घटाकर 58 वर्ष करने, शिक्षक वर्ग 1, 2 व 3 की पद वृद्धि, 5,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने, संविदा भर्ती और आउटसोर्सिंग भर्ती बंद करने सहित अन्य मांगे हैं। एमपीपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी में जुटे अभ्यर्थी सबसे ज्यादा परेशान हैं क्योंकि इन परीक्षाओं की सारी प्रक्रिया 3 सालों से रुकी है। छात्र चाहते हैं कि ये प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी हो। 2019 को लेकर जो भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर छात्र अभी क्या सोच रहे हैं? प्रीलिम्स की रिजल्ट जो है वो रिवाइज हो रहा है, मेंस वापस होने की बात की जा रही है, जबकि आप लोग जो पास हो गए थे वो सब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। छात्र जो है वो अभी किस कंडीशन में, आप लोग को क्या जानकारी मिली है? देखिए सर, सबसे पहले तो ये क्या कहते हैं, जो आयोग है ना वो क्लियर नहीं कर रहा है कि कितने लोगों का मेंस होगा, सबका होगा कि एडिशनल मेंस होगा। तो इससे जो बच्चे हैं ना वो मेंटली बहुत टॉर्चर है। जो बच्चे पहले मेंस क्लियर कर चुके हैं वो भी मेंटली टॉर्चर है, इनको सबसे पहले बता देना चाहिए। अब जो आप रिवाइज होने की बात कर रहे हैं, जिस नियम से जो रोस्टर 2 आया था नया, जिससे जो रिजल्ट आए थे वो असंवैधानिक था। हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि आपको 2015 से रिजल्ट रिवाइज होगा, तो वो रिजल्ट तो रिवाइज होना ही होना है और वो प्रीलिम्स का दोबारा रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया है जिससे रिजल्ट क्यों रिवाइज हो रहा है, क्योंकि ये इसमें जो आरक्षित वर्ग के बच्चे थे उनको आरक्षण नहीं दिया गया था कुछ बच्चों को, इसलिए रिवाइज हो रहा है। अब इसमें कुछ बच्चे अंदर आएंगे जो कि वो नया नियम आया था उसके कारण बाहर हो गए थे, वो अंदर आएंगे। तो अब अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि जो अंदर आएंगे उनका होगा या सबका होगा। तो इस कारण बच्चों में थोड़ा आपस में भी वो है कि वो परेशान हो रहे हैं, थोड़ा मेंटली टॉर्चर। आप लोग क्या चाह रहे हैं अगर छात्रों के? देखो सर, हम कुछ नहीं चाह रहे हैं, जो आयोग जो सरकार डिसाइड करेगी वो चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ छात्र हैं जो सभी दोबारा मेंस चाह रहे हैं, कुछ छात्र हैं जो एडिशनल मेंस चाह रहे हैं। सभी प्रकार के छात्र हैं जो जिसका जो हित है
लेकिन हम सबसे पहले ये चाह रहे हैं कि ये प्रक्रिया जल्दी पूरी हो, चाहे कुछ भी हो, ये प्रक्रिया जल्दी हो और ये जल्दी चीज़ें ख़त्म हो। ठीक, आपका नाम बता दें। मेरा नाम सर मनराज सिंह है। बॉस, ये जो पूरा 2019 के रिजल्ट को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी है, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं। आप लोग चूँकि अभ्यर्थी रहे हैं, किस तरह का डिसीजन आप लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? सर देखिए, 2019 के बाद से अभी तक हम पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी पीएससी वाले स्टूडेंट हैं, इतने सर भ्रमित हो चुके हैं, इतने हम प्रताड़ित हो चुके हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से सब लोग, पूरा युवा इतना परेशान हो चुका है। हमारे पास कोई स्थिति क्लियर नहीं है। इंटरव्यू होंगे या मेंस होगा, री मेंस होगा, एडिशनल मेंस होगा, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकार चाहे तो सर इसको एक दिन में सॉल्व कर सकती है। सरकार को एक डेटा पेश करना सरकार एक दिन में कर सकती है। माननीय कोर्ट न्यायालय चाहे तो न्यायालय भी एक दिन में इस चीज़ को आदेश निकाल के ये चीज़ कर सकते हैं। पर सर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सब लोग हमको क्यों इतना परेशान कर रहे हैं, क्यों हम लोगों को मतलब इतनी व्यथा में रखा गया है। सारा युवा परेशान है। मतलब 5-5 साल, आप बताइए कि एक परीक्षा की तैयारी 5 साल तक होती है। ऐसा कौन सा देश का राज्य है जिसमें एक परीक्षा की तैयारी 5 साल तक होती है? ये सिर्फ ऐसा मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें एक परीक्षा की तैयारी 5 साल बच्चा कर रहा है। 2019 में निकली थी और 2022 में बैठे हैं। बहुत प्रताड़ित हैं सर हम लोग इससे। आप लोग चाहते हैं जल्दी से प्रक्रिया हो? हम लोग, हाँ सर, हम लोग चाहते हैं कि जो भी प्रोसेस हो वो कंटिन्यू हो, 1 वर्ष में ख़त्म हो जाए। हर वर्ष वैकेंसी आएगी तो हम लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। हम इस तरीके से रोड पे नहीं आएंगे। सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको ये चाहते हैं बस एग्ज़ाम देने को मिले हमको हर साल, और हम हर साल परीक्षा देते रहें, पास हों। आपका नाम है? सचिन यादव, MPPSC अभ्यर्थी, इंदौर। आंदोलन के तहत अब तक छात्र सत्याग्रह, पैदल मार्च, सुंदरकांड पाठ कर चुके हैं। यहाँ तक कि छात्र सत्याग्रह स्थल पर पकोड़े भी तल चुके हैं, पोहे बना चुके हैं, क्रमिक अनशन और सांकेतिक जेल भरो आंदोलन भी चला चुके हैं। लेकिन छात्रों की मांगों को लेकर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। भर्ती परीक्षा, सरकारी भर्ती, रोजगार सहित अन्य मांगों को लेकर लामबंद हुए इन हजारों छात्रों की मांगों को लेकर सरकार प्रशासन का कोई नुमाइंदा इन छात्रों से मिलने तक नहीं आया है। नेयू के जितने भी वॉलंटियर साथी हैं, मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में है। हम सफलतापूर्वक यात्रा करने के अंतिम चरण में आप सबसे निवेदन है, अनुशासन बनाए रखिए। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं होना चाहिए। हम सबसे व्यवस्था बनाए रखनी है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र जो बेरोजगार है वो यहाँ रोड पे खड़ा है। हमने अपनी मांग पत्र रखी है, हमारी मांग पत्र मानी जाए और हम मुख्यमंत्री जी से सीधे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आज इंदौर का एक भी नेता नहीं आया, तो हमें किसी नेता से बात नहीं है। जो मध्य प्रदेश के मुखिया उसी से सारे, जो नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन का राष्ट्रीय कोर कमेटी है वो सीधी मांग करिए, मुख्यमंत्री अपनी कमेटी जो भी बनाए या मुख्यमंत्री से सीधी बात होगी, इसके अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं सारा मध्य प्रदेश का, वो हर एक विभाग है, बैकलॉग की भर्ती हो, MPPSC हो, व्यापम हो, SI हो,
पटवारी हो या यूनिवर्सिटी की पूरी भर्तियों की प्रक्रिया को लेके है। इस बार सारी भर्तियों को जो 3 लाख पद खाली है और 1 लाख का बार बार झुंझुना पकड़ा रहे, वो झुंझुना पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 8 महीने में चुनाव आएंगे, फिर आचार संहिता लगे, कोई बात नहीं मानी, बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा। नोटिफिकेशन फिलहाल इन छात्रों का संघर्ष जारी है। 2 अक्टूबर तक ये छात्र अनशन करेंगे और उसके बाद की रणनीति उसके बाद तय की जाएगी, जिसमें भोपाल कूच की भी तैयारी होगी। इंदौर में 21 सितंबर से छात्र युवा बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा है। छात्र सरकारी नौकरी, विभिन्न भर्ती परीक्षाएं, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले राज्य सरकार 1 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियां करने का दावा कर रही है। बड़ी बात यह है कि सरकार के 55 में से 44 विभागों में 3 लाख से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। छात्र लोक सेवा आयोग की 2019, 2020, 2021 की भर्ती, ओबीसी आरक्षण मुद्दा, व्यापम के 1 लाख पद, एसआई, पटवारी, कांस्टेबल, एग्रीकल्चर, बैंकिंग और अन्य भर्ती परीक्षा, रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष करने, शिक्षक वर्ग 1, 2 व 3 की पद वृद्धि, 5,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने, संविदा भर्ती और आउटसोर्सिंग भर्ती बंद करने सहित अन्य मांगों के साथ आंदोलन कर रहे हैं। सरकारी विभागों में खाली पड़े 3 लाख से ज्यादा रिक्त पदों में करीब 1,02,000 पद स्टेट कैडर के हैं, जबकि संभाग और जिला कैडर में यह संख्या 2 लाख से ज्यादा होने का अनुमान है। वहीं जानकारी के मुताबिक 11 विभागों में एक भी पद खाली नहीं है। स्टेट कैडर में जो रिक्त पद निकले हैं वे प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के हैं। विभागों से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा कुल 2,63,565 पद है, जिनमें से 45,767 रिक्त है। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में कुल 50,431 में से 14,313 पद खाली है। जनजातीय कार्य विभाग में कुल 23,394 में से 7,780 पद, कृषि विभाग में 10,958 में से 4,634 पद, उच्च शिक्षा विभाग में 11,854 में से 4,652 पद, तकनीकी शिक्षा विभाग में कुल 6,354 में से 2,839 पद, वन विभाग में 17,853 में से 2,229 पद, पंचायत विभाग में कुल 7,196 में से 2,220 पद, पशुपालन विभाग में कुल 8,378 में से 1,794 पद खाली है। इसी तरह लोक स्वास्थ्य विभाग में कुल 3,862 में से 1,349 पद, वाणिज्य कर विभाग में कुल 4,022 में से 1,311 पद रिक्त है। वहीं नगरीय विकास विभाग में 4,182 में से 1,290 पद, वित्त विभाग में कुल 3,346 पदों में से 1,133 पद और आयुष विभाग में 3,418 में से 1,061 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह खाली पड़े कुल पदों की संख्या देखी जाए तो यह आंकड़ा 3 लाख से भी ज्यादा पदों का होता है। हालांकि सरकार का दावा है कि जल्द ही खाली पड़े पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी होने के साथ साथ इंदौर एजुकेशन और कोचिंग हब भी बन गया है। प्रोफेशनल कोचिंग, ट्रेनिंग और तैयारी के चलते प्रदेश भर से हजारों बच्चे यहाँ पढ़ाई और तैयारी करने आते हैं। फिलहाल इस सत्याग्रह में कई ऐसे बच्चे हैं जो विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए यहाँ पढ़ाई करने आए, लेकिन सरकार की बेरुखी के कारण वे आंदोलन करने को मजबूर है। ग्रामीण परिवेश से आए ये बच्चे बहुत मुश्किल से इंदौर में रहने, ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था कर पाते हैं। इंदौर शहर में कई निजी कोचिंग संस्थान हैं जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट के अलावा IAS, IPS, CA, CS, राज्य प्रशासनिक सेवाओं, पुलिस, डिफेंस सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को हर तरह की तैयारी कराते हैं। इंदौर में हजारों बच्चे दूर दराज के गांवों से आए हैं, लेकिन सरकारी भर्ती प्रक्रिया सुस्ती के चलते वे बहुत निराश है। नाम बताएं आपका? स्वाति एड़े। स्वाति, आप कहाँ से हैं और बेसिकली यहाँ पर कब से हैं? और क्योंकि पढ़ाई के लिए आप यहाँ पे आए थे, परीक्षा की तैयारी करने के लिए आए थे, अभी आप आंदोलन स्थल पर हैं, सत्याग्रह में शामिल हो रही हैं, ऐसे हालात क्यों बने, आपको क्या लगता है? सर, जैसे बालाघाट बहुत छोटा प्लेस है, हम वहाँ से आते हैं, एक रूरल प्लेस से आते हैं हम लोग। हमें यहाँ पे इंदौर में बहुत ज़्यादा खर्चे उठाने पड़ते हैं, कम से 7 से 8 हज़ार, और कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा। कभी अगर बीमार पड़ गए तो और ज़्यादा हो जाता है। और हम लोग ये चीज़ 5 साल से कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू 3 महीने भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का खाना पानी उतना अच्छा नहीं होता है और हम लोग उतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं कि उतना अच्छा। तो हमें बार बार घर भी जाना होता है बीच बीच में। तो सर, आने जाने का भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है और यहाँ पे हम
5 सालों से हर बार यही लगता है कि अब 6 महीने में हो जाएगा, अब 6 महीने में। जैसे लास्ट डेट 20 के अराउंड वो डेट दी हुई थी नवंबर में मेंस के, तो तब होने वाला था। अभी उसके भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि प्री का ही रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में हम लोग। आप कहाँ पे रहते हैं और जो खर्चा आता है कैसे आता है, कहाँ से बियर करते हैं? सर फादर नहीं है हमारे, सिर्फ मम्मी है, तो मम्मी ही अफोर्ड करती हैं सारी चीज़ें। वो भी एक संविदा कर्मचारी हैं, तो उनकी सैलरी भी उतनी ज़्यादा नहीं है। और हम लोग 3 भाई बहन हैं, और भाई भी बड़ा ही है, मुझसे 1 साल छोटा है, वो भी यही तैयारी ही कर रहा है। बहन भी, वो भी ग्रेजुएट है, हम तीनों ही ग्रेजुएट हैं और हम लोग तैयारी ही कर रहे हैं सिर्फ, और मम्मी अकेले ही फाइनेंशियल बियर कर रही हैं। तो ये भी बहुत एक बड़ी दुविधा है क्योंकि उनकी भी एज अब हो रही है और हम लोग इतने मतलब यंग होकर के हम लोग उनका सपोर्ट भी नहीं बन पा रहे हैं। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं? हाँ तो सर, जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे तो हम 4-5 ही लोग हैं, लेकिन हम लोग 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो मतलब हम कांटेक्ट में जो हैं। बाकी यहाँ पे इंदौर तो पूरा भरा ही पड़ा है, पूरे MPPSC और स्टेट की जितनी भी एग्ज़ाम्स हो रही हैं, व्यापम, SI, पटवारी, जो भी एग्ज़ाम्स हो रही हैं, हम सारी एग्ज़ाम्स देते हैं। लेकिन चलो PSC में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे OBC आरक्षण आ रहा है या फिर जो भी एक के बाद एक जो भी दिक्कतें आ रही है वो ठीक है, लेकिन व्यापम की एग्ज़ाम्स तो आ सकती हैं, SI, पटवारी कुछ तो आ सकता है। आती भी हैं तो वो बहुत कम पोस्ट में आती हैं, बहुत कम आती है, उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा रहती है। अब तो फ़ीस भी बढ़ती ही जा रही है हर बार। अभी हमने PSC का फॉर्म जो भरा था वो भी पहले बहुत बड़ी हुई फ़ीस थी, और जब थोड़ा सा मतलब बोला गया कि अभी हम मतलब बेरोज़गार हैं, हम लोग कैसे ये अफोर्ड कर, तो फिर फ़ीस भी कम की गई थी, 1500 रुपये फ़ीस कर दी गई थी। उसके बाद में जब बोला गया सरकार से क्या नाम बताएं आपका? सिद्धि तिवारी। सिद्धि, आप कहाँ से हैं बेसिकली और किस तरह से यहाँ पर आकर आप तैयारी कर रहे हैं? कहाँ पे रहते हैं आप? सर मैं सागर से हूँ, मेरा नाम सिद्धि तिवारी है और मैं यहाँ 2017 के लास्ट में यहाँ पे आ गई थी। PSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी लगभग 4 साल होने को है, 5वां साल है और हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम हुई मतलब रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। 2019 से लगातार परीक्षाएँ हो रही है, बस रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, जिससे हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। घर पे भी फादर नहीं है, मम्मी सब खर्च उठाती हैं, तब उन पे भी बहुत बोझ आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी कमाएं, उनका हाथ बटाएं, बट मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो कर सके। और साथ ही साथ घर वालों ने बोल दिया कि बेटा कब तक पढ़ोगे, आओ घर पर। तो मतलब यही है कि सरकार से गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कराएं। जो भी आप 19, 20, 21 का जो रिज़ल्ट है जल्द से जल्द उसको कराएं। OBC का मुद्दा है उसको भी जल्द से जल्द सॉल्व कराएं, ताकि हम लोग जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं तो जल्दी से जल्दी जो लक्ष्य प्राप्त कर सके और अपनी फैमिली को थोड़ा सा बोझ कम कर सके। अच्छा, जिस तरह से सरकारी सिस्टम है उससे आप कैसे आए हैं, किस तरह से वो यहाँ पर रह रहे हैं और अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए, रहने का तो ऐसा है कि माँ बाप के ऊपर ही उनका काम चल रहा है, खर्चा छात्र आ रहा है। माँ बाप जो है आज किसानी और मजदूरी आपको पता है मिलती नहीं, किसानी भी बहुत नुकसान में, तो माँ बाप कर्जा लेकर और यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे ऐसे हैं जो 4-4, 6-6 बार प्री मेंस निकाल चुके हैं। इतनी बुरी, अगर उनकी कहानियाँ सुनोगे तो रो दोगे, मतलब बहुत व्यथिता करते हैं। इसीलिए आज बच्चे देखिए जो बहुत बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स है जिनके प्री मेंस निकाल, उसके बाद भी वो अपने सब कुछ रिस्क कर लेकिन यहाँ पर बैठ रहे हैं। आपने कल देखा ही है, मध्य प्रदेश या पूरे भारत के इतिहास में स्वतः चलने वाला आंदोलन था जिसमें किसी पार्टी का हाथ नहीं था, सिर्फ बच्चे खुद आए थे, क्योंकि बहुत बड़ी पीड़ा है। जब शिवराज सरकार बोलती है हम मामा हैं, भांजे भांजों की हूँ, तो आज वो बोल ही रहे थे कि मूंगफली में दाना नहीं, और शिवराज हमारे मामा नहीं। क्यों बोल रहे हैं? कुछ पीड़ा हो गई होगी। आज बेरोजगारी बेनता है, आपके पास पद है, आप पद भरिए। आपके 8 महीने बाद चुनाव आने वाले, 4 महीने आप ऐसे निकाल दोगे आचार संहिता में, बच्चे जाएंगे कि उनको भरोसा टूट चुका है। इसलिए बच्चा रोड पे यहीं पढ़ते यहीं आ रहे। देख लीजिए अभी सभी छात्राएं बैठी हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है। दरअसल प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदर्शन के मामले में इंदौर प्रदेश के अन्य शहरों की तुलना में बहुत आगे है, इसलिए बच्चे यहां आते हैं। इंदौर में खंडवा, खरगोन, झाबुआ, धार सहित आसपास के कई जिलों के बच्चे तो आते ही हैं, लेकिन रीवा, सतना, मुरैना, सागर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बालाघाट, यहां तक कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से भी हजारों की संख्या में छात्र आ रहे हैं। कोई पीजी में रह रहा है तो कोई फ्लैट या मकान किराए पर लेकर रह रहा है। इन स्टूडेंट्स को हर महीने 8 से 10 हजार रुपए का खर्च आता है, जो उन्हें परिवार से लेना पड़ता है। मजबूरी है सर, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। हम लोग यहाँ ये ऐसे कोई भी बैठना नहीं चाहता, अपनी जॉब पाना चाहता है, नौकरी पाना चाहता है। और किसी को भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रहकर मतलब यहाँ पंडाल लगा के ऐसे कोई बैठे। वो चाह रहा है कि बस वो जॉब चाह रहा है, इसके लिए कर रहा है। और सरकार से मैं यही बोलूँगी, आप प्लीज़ हम सबके बारे में सोचिए। हम आपके ही बच्चे हैं और हम चाहते हैं कि हम नौकरी करें, हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो। बस आपका नाम बताना। न्यू चौरसिया।
आपका नाम बताएं। नाम विनोद चतुर्वेदी। विनोद, आप कहाँ से हैं बेसिकली और कौन सी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं? आज यहाँ पर आप आंदोलन में भी शामिल हुए हैं, किस तरह के हालात हैं फिलहाल? अगर स्टूडेंट के तौर पर आपसे बात करें तो किस तरह के हालात हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ज़िला सिंगरौली, ये मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है और जो कि बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला है, वहाँ से मैं आता हूँ। जनरली ये एक खनिज नगरी है जो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जानी जाती है, वो ज़िला सिंगरौली। और मैं पिछले 4 साल पहले से मैं तैयारी कर रहा हूँ, 2018 से अभी तक। जिस हिसाब से परिस्थिति बनी हुई है उसके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है, ये सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए। अगर सरकार चाहे तो इसको आसानी से सुलझाया जा सकता है, बट यहाँ पे हमको लगता है कि सरकार ही कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत पिछड़ रही है, मतलब सक्रिय नहीं है। अगर ये मुद्दा उठा है, अगर आरक्षण की चीज़ें उलझी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये विषय भी सुलझना चाहिए। इसमें किसी छात्र का अगर जीवन प्रभावित हो रहा है, अगर वो कोई तैयारी करने आया है, बाहर से आया है और खर्चे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की एक जिम्मेदारी है, जो कि बहुत ही संविधान के अनुसार भी चीज़ें बताई गई हैं कि आपको किसी के मुद्दे पर जो सरकार के मुद्दे हैं उनको सुलझाना सरकार का काम है। आप यहाँ पर कहाँ रह रहे हैं और कितना खर्चा उसमें आता है, कौन बियर कर रहा है इसको? देखिए, मैं यहाँ तो फ़िलहाल मैं पहले इसी एरिया में रहता था, बट अभी विजयनगर में रहता हूँ क्योंकि और हमारी वहाँ पे जॉब है, प्राइवेट जॉब करता हूँ। उसी प्राइवेट जॉब से हमारे खर्चे चल रहे हैं। अभी तो मैं घर वालों पे भी डिपेंड नहीं हूँ, क्योंकि 3 से 4 साल। क्यों किया आपने प्राइवेट जॉब? इसलिए किया कि सबसे बड़ी बात है कि ये निर्णय नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी असमंजस स्थिति बनी थी, तो मेरे को लगा कि अभी मेरी एक उम्र के बाद लगता है कि कुछ सहयोग घर की तरफ से भी चीज़ें रहती कि आपको सहयोग करना पड़ेगा, अपने लिए तो करना पड़ेगा। इसलिए प्राइवेट जॉब की तरफ गए कि सोचा कि प्राइवेट जॉब करके जो भी समय मिलेगा इसमें अपना समय देंगे। बस यही था मेन कि अपना कहीं ना कहीं एक सेल्फ डिपेंडेंट की बात थी कि नहीं, अपने खर्चा भी चलाना है, प्लस पढ़ाई भी करनी है, दोनों चीज़ें। इसलिए मैंने वो नहीं। आपका नाम बताएं। नाम विनोद चतुर्वेदी। आपका नाम बताएं। सर अर्जुन मेरा नाम। अर्जुन, आप कहाँ से हैं, किस तरह से यहाँ पर रह के तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैं पूर्णतः घर पर डिपेंड हूँ, मेरे पिताजी भी किसान हैं और सर मैं यहाँ एम्पिटेड वर्ग 3 का अभ्यर्थी हूँ। अभी सर हमारी मांग है कि अभी आप 10 वर्षों के बाद जो वैकेंसी कर रहे हैं, दे रहे हैं, आपने 18,500 पदों पर जो वैकेंसी दी है उन्हें बढ़ाकर 51,000 किया जाए, ताकि सर 10 वर्षों के बाद जो अभ्यर्थी आए हैं यहाँ, हमने अब सर में 2019 से जब से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला था, न्यूज़पेपर में आने वाला था कि वैकेंसी आने वाली, तब से तैयारी कर रहा था। उसके बाद ये 2020 में वैकेंसी में फॉर्म डले थे, लेकिन अब जब हमने लास्ट में जब पता चला कि 18,500 पदों पर ही वैकेंसी हो रही है, हम काफ़ी इतने दिनों से परेशान हो रहे हैं और आज 51,000 वैकेंसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन हमें इसके बाद हमने भोपाल में भी धरना प्रदर्शन दिया था। अभी आपको लग रहा है कि मजबूरी में करना पड़ रहा है छात्रों को? सर ये हमारी तो मजबूरी है, मतलब सर ये है कि अब यदि सर 10 वर्षों बाद अब वैकेंसी आई थी, उसके बाद अब अगले 10 वर्षों बाद, तो आज मेरी उम्र है 25 साल, अगले 35 साल का एज में हो जाऊंगा मैं, तो मतलब मैं क्या चाहते हैं सरकार से? क्या चाहते हैं? सर मैं सरकार से चाहता हूं कि जो 18,500 पद हैं उनको बढ़ाकर वृद्धि की जाए। पिछली वैकेंसी 30,000 पदों पर हुई थी, अब की बार 51,000 पदों पर भर्ती की जाए। आकलन के मुताबिक इंदौर से बाहर से आने वाले छात्रों का अनुपात विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भाग लेने वाले स्थानीय लोगों की तुलना में अधिक है। कई बच्चे गरीब किसान परिवार से हैं और पिछले कई वर्षों की पढ़ाई और तैयारी के बाद सरकार की इस सुस्ती के सामने उनकी हिम्मत और हौसला जवाब देने लगा है। कैमरामैन प्रदीप मसी के साथ राहुल वावीकर की रिपोर्ट। छात्र सरकार के रवैये से निराश है। उनका कहना है कि जब सरकार ने खुद ही प्रक्रिया निर्धारित की है तो फिर उस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं हो रहा? क्यों सरकारी भर्तियों को लेकर सरकार इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है? क्यों छात्रों युवाओं को पढ़ाई छोड़कर आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है? पर इतना तो तय है कि यदि जल्द ही छात्रों की मांगों पर गंभीरता से गौर नहीं किया गया तो इस सत्याग्रह की आग में प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधि और सरकारी सिस्टम जरूर झुलस जाएगा।